उस रात उर्वशी के साथ जो हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उर्वशी एक 28 साल की लड़की है। देखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन है। उसके लंबे बाल जो घुटने तक आते हैं उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा देते हैं। उसके गुलाबी होंठ तो मानो जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हों। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर किसी के भी मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाए। शाम वो अपने घर जाने के लिए ट्रेन में बैठी। पूरा मामला जानने से पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी घटनाओं के बारे में पहले पता चल सके। करीब 2 घंटे बाद ही उसका स्टेशन आने वाला था। उस रात काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी थी। वो जिस ट्रेन में बैठी थी उस बोगी में उसके आगे के सीट पे 2 युवक बैठे हुए थे। वो दोनों युवक तिरछी नज़र से उसे लगातार घूरे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए हों, जो कि स्वाभाविक था। किसी कारणवश उसे अकेले ही ट्रेन में सफ़र करना पड़ा था। उर्वशी की खूबसूरती उन दोनों युवकों को उसका दीवाना बना रही थी। वो दोनों युवक उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे थे। उन दोनों युवकों ने उर्वशी से बात करना शुरू किया। उर्वशी भी उनकी मीठी मीठी बातों में खोने लगी। अचानक तेज बारिश रुक गई और उर्वशी ने पास की खिड़की की शटर को उठाया। ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे पे आते हुए जुल्फों को लहराने लगी। हवा के झोंकों से अचानक उसने जो अपना जूड़ा बनाया था वो खुल गया और उसके सुंदर रेशमी खूबसूरत जुल्फें उसके आगे की तरफ शरीर पर फैल गए। उसने जल्दी से अपने जुल्फों को समेटा और फिर से अपना जूड़ा बना लिया। अब ये सब देखकर उसके सामने बैठे उन दोनों युवकों का आकर्षण उसके प्रति इतना बढ़ गया कि वो अब और भी ज़्यादा उससे मीठी मीठी बातें करने लगे, मानो कि जैसे उर्वशी में ही खो रहे थे। उर्वशी की खूबसूरती ने उन दोनों का मन मोह लिया था। अब उन दोनों युवकों को जाना तो कहीं और था, पर वो अब उर्वशी के पीछे ही जाना चाह रहे थे। उर्वशी का जैसे स्टेशन आया तब रात के 9 बज गए थे और बारिश फिर से शुरू हो गई थी। जैसे ही उर्वशी अपने स्टेशन पे उतरी उसके पीछे पीछे वो दोनों युवक भी उसके साथ वहीं पे उतर गए। गांव का स्टेशन होने के कारण उसका प्लेटफॉर्म उतना बड़ा नहीं था। क्योंकि बारिश थोड़ी तेज हो रही थी तब उसने वहीं पास के एक छोटे से शेड में थोड़ा समय रुकने को चाहा। वो उन दोनों युवकों के साथ उस शेड में अकेले ही बैठी थी। बारिश अब और तेज हो रही थी। उसने उन दोनों युवकों से पूछा तो उन दोनों युवकों ने भी बताया कि उन्हें भी वहीं उतरना था और उनका भी पास में ही घर है। पर इन दोनों युवकों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। गांव का छोटा सा शेड होने के कारण बारिश के झोंकों से उर्वशी भी भीग गई थी। उर्वशी का मनमोहक चेहरा इन दोनों युवकों को उसकी तरफ मोह लिया था। अब रात के 10 बज गए थे और उस स्टेशन के दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पे जहाँ ये लोग बैठे थे वहाँ आसपास दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। इन दोनों युवकों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। ठंडी हवा के झोंके माहौल में अलग ही तरीके की गर्माहट पैदा कर रहे थे। अचानक पास में जलता हुआ ट्यूबलाइट भुगमाए भुगमाए करने लगा। इन दोनों लड़कों के मन में तो मानो तो जैसे लड्डू